Hey guys, this is Ankit and I welcome you on the channel and this is the recap of Ozark season 3. So, spoiler alert. तो जैसा कि हमने दूसरे सीजन में देखा कि मार्टी कसिनो के ओपनिंग सेरेमनी के बाद ओजार्क छोड़कर जाना चाहता है, पर वेंडी कहती है कि वो लोग कहीं नहीं जाने वाले और वो लोग ओजार्क में ही रहेंगे और कसिनो को चलाएंगे। सीजन 3 की शुरुआत मेक्सिको से होती है, जहां कार्टेल वार में लगुनास कार्टेल का एक बंदा नवारो कार्टेल की टेरिटरी में बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है। मार्टी और वेंडी का कसिनो मिजोरी बिल स्टार्ट हो चुका है और हम देखते हैं कि रूथ केसी मॉफ से बिजनेस रिलेशंस को हैंडल करती है, लेकिन रूथ की फ्रैंक जूनियर जो केसी मॉफ के बॉस फ्रैंक सीनियर का बेटा है और केसी मॉफ की तरफ से कसिनो के बिजनेस को हैंडल कर रहा है, उससे उसकी नहीं जमती। मार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग कुछ दिनों से बंद रखा है और रूथ मार्टी से कहती है कि उसे मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर देना चाहिए, पर मार्टी इसके फेवर में नहीं है क्योंकि कसिनो के बिजनेस के लिए मार्टी ने 200 लोगों को रिक्रूट किया है और चांसेस है कि एफबीआई के एजेंट्स भी इन्हीं लोगों में मिले हुए हैं और एक गलती से सारा खेल बिगड़ सकता है। और कसिनो के बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए मार्टी ने 24/7 सर्विलेंस लगाया हुआ है। आगे हम देखते हैं कि वेंडी मार्टी से कहती है कि उन्हें ओजार्क में ही एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए और नए कसिनोज और होटल्स एक्वायर करने चाहिए और वो लोग इन बिजनेसेस को लेजिटिमेट तरीके से चलाएंगे। और वेंडी चाहती है कि मार्टी उसके इस प्लान को हेलेन को पिच करे और क्योंकि कार्टेल वॉर चल रहा है तो अगर नवारो कार्टेल की इस वॉर में हार होती है तो नवारो अपने बच्चों का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट सिक्योर कर पाएगा। मगर मार्टी वेंडी के इस ऑफर को सरासर मना कर देता है क्योंकि मार्टी चीजों को और उलझाना नहीं चाहता और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने फैमिली की सिक्योरिटी, जबकि वेंडी एक्सपेंशन के जरिए ओजार्क में अपना दबदबा बनाना चाहती है। अपने मैरिज के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए मार्टी और वेंडी थेरेपी सेशंस अटेंड करते हैं और थेरेपिस्ट सू हमेशा मार्टी की ही साइड लेती है क्योंकि मार्टी उसे ब्राइब कर रहा है। हेलेन ओजार्क पहुंचती है और मार्टी से कहती है कि उसे मनी लॉन्डर करना शुरू करना पड़ेगा, मगर मार्टी अभी इसके लिए तैयार नहीं है, पर हेलेन कहती है कि ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं तो करना ही पड़ेगा। वहीं वेंडी मार्टी के गैर मौजूदगी में हेलेन को अपने ऑफर के बारे में बताती है और नवारो वेंडी के ऑफर में इंटरेस्टेड है और वेंडी से मिलना चाहता है और वेंडी नवारो से मिल उसके प्लान के बारे में बताती है और नवारो को वेंडी का प्लान पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूथ और वाइट एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और जब वाइट को अरेस्ट किया जाता है तो वाइट नहीं चाहता कि रूथ उसकी बेल कराए और डार्लिन उस वक्त पुलिस स्टेशन में होती है और उसे जब पता चलता है कि रूथ मार्टी के लिए काम करती है और वाइट उसकी हेल्प नहीं चाहता तो डार्लिन उसकी बेल कराती है और बदले में डार्लिन चाहती है कि वाइट उसके फार्म में काम करे। रूथ कसिनो में पोकर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाती है और फ्रैंक जूनियर को उसमें सीट दिया जाता है और खुद को हारता हुआ देख वो बौखला जाता है और रूथ उसे टेबल से उठा देती है और फिर दोनों में झड़प होती है, जिसके बाद रूथ फ्रैंक के गोटों में मार उसे बोट से गिरा देती है। मार्टी रूथ को लेकर कैंसस पहुंचता है और केसी मॉब के बॉस फ्रैंक सीनियर को रूथ को माफ करने के लिए एक्स्ट्रा 10% ऑफर करता है, लेकिन फ्रैंक सीनियर 15% की मांग करता है और मार्टी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि वेंडी ने हेलेन के लिए ओजार्क में रेंट पे प्रॉपर्टी लिया है क्योंकि हेलेन अब अपना समर ओजार्क में बिताने वाली है और मार्टी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं और ना ही उसे एक्सपेंशन का सुझाव पसंद आया है। वेंडी मार्टी के साथ बिग मडी नाम के कसिनो को खरीदने पहुंचते हैं, जहां वेंडी कसिनो ओनर्स कार्ल और अनीता को अपने बिजनेस को सेल करने के लिए कन्विंस कर लेती है, पर फिर मार्टी कार्ल से प्राइवेटली बात कर उसे इस डील से बैकआउट करने के लिए कन्विंस कर लेता है और बिग मडी के ओनर्स अपने बिजनेस को बेचने से इनकार कर देते हैं और वेंडी को आइडिया हो गया है कि इसमें मार्टी का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंडी का भाई बेन ओजार्क में आया हुआ है और कुछ दिनों के लिए बर्ड फैमिली के साथ ही रहने वाला है। वहीं मेक्सिको से ऑर्डर्स है कि बिग मडी कसिनो को जल्द से जल्द खरीदा जाए, जिसके लिए वेंडी हेलेन के साथ दोबारा बिग मडी पहुंचती है और उन्हें मार्केट वैल्यू से एक्स्ट्रा 20% ऑफर करते हैं और अनीता के इंसिस्ट करने पर कार्ल ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं मार्टी वेंडी के कॉल्स मॉनिटर कर रहा है और उसे पता चलता है कि उसके पीठ पीछे वेंडी हेलेन के साथ बिग मडी खरीदने जा रही है और इसे रोकने के लिए मार्टी फ्रैंक सीनियर से मिल उसे कहता है कि वो बिग मडी के राइवल कसिनो के बिजनेस को कुछ दिनों तक बंद करवाए, जिससे कार्ल और अनीता को अपने बिजनेस के स्टेबिलिटी पे फिर से विश्वास हो और वो इस डील से बैकआउट कर ले। आगे हम देखते हैं कि नवारो वेंडी को कॉल कर कसिनो डील के बारे में इंक्वायर करता है और मार्टी दोनों के बीच हुई सारी बातें सुन लेती है। फिर हम देखते हैं कि हेलेन अपनी बेटी एरिन के साथ मार्टी और वेंडी से मिलने पहुंचते हैं और तभी फ्रैंक के लोग बिग मडी के राइवल कसिनो में आग लगा देते हैं और अनीता वेंडी और हेलेन के ऑफर से बैकआउट कर लेती है। रूथ ने कसिनो में यूज हो रहे स्लॉट मशीन्स में किए जा रहे स्कैम को पहचान लिया है, जिसका इस्तेमाल कर वो बिग मडी को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और आखिरकार वेंडी उनसे वो कसिनो खरीद लेती है और बर्ड फैमिली के दूसरे कसिनो खरीदते ही एफबीआई सर्च वारंट लेकर मार्टी के पास पहुंचते हैं और अब कसिनो के हर एक ट्रांजैक्शन को ऑडिट किया जाएगा और हर एक एक्टिविटी पे नजर रखी जाएगी।
तो मार्टी को जिस बात का डर था वही हुआ। वहीं वेंडी बिग मडी कैसीनो खरीदने के बाद उसकी नज़र कार्ल और अनीता के होटल पे है और उनके होटल बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए वो बिग मडी कैसीनो को बंद कर देते हैं ताकि कार्ल और अनीता अपने होटल बिजनेस बेच दे। आगे हम देखते हैं कि माया मिलर नाम की FBI एजेंट को मिजोरी बेल पे अपॉइंट करवाया जाता है और मार्टी अब मिजोरी बेल से मनी लॉन्डर नहीं कर पाएगा और मार्टी रूथ से कहता है कि वो वेंडी को बिना बताए नए कैसीनो के जरिए पैसे लॉन्डर करे, पर जब रूथ बिग मडी पहुंचती है तो उसे वो बंद पाती है। फिर नवारो का वेंडी को कॉल आता है और वो चाहता है कि बिग मडी को जल्द से जल्द ओपन किया जाए और किसी भी हाल में होटल को अक्वायर किया जाए। वेंडी कार्ल से मिल उसे समझाती है कि उसे होटल बेच देना चाहिए वरना वो बैंकरप्ट हो जाएगा, पर कार्ल कहता है कि अनीता इसके लिए तैयार नहीं होगी और वेंडी कार्ल से कहती है कि उसे अनीता के अगेंस्ट जाकर ये डील एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कार्ल अनीता से कहता है कि वो होटल बेचने वाला है। फिर दोनों में बहस होती है और एक्सीडेंटली कार्ल अनीता को धक्का दे देता है और उसकी मौत हो जाती है और वेंडी कार्ल से होटल खरीद लेती है। वहीं हेलेन रूथ से मिलने पहुंचती है और उससे जानना चाहती है कि क्या वो मार्टी के गैर मौजूदगी में मिजोरी बेल को चला पाएगी, जिस पे रूथ कहती है कि वो मिजोरी बेल को ऑपरेट कर लेगी। और जब मार्टी को इस बात का पता चलता है तो उसे समझ आ जाता है कि नवारो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है और उसे जल्द से जल्द पैसे लॉन्डर करने के दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। वहीं मार्टी अपने कैसीनो में REO स्पीड वैगन का कॉन्सर्ट करवाना चाहता है और वो उस बैंड के इक्विपमेंट के जरिए मनी लॉन्डर करना चाहता है। FBI एजेंट माया मार्टी से कहती है कि उसे कैसीनो के अगेंस्ट कुछ छोटा सा फ्रॉड उन्हें बताना पड़ेगा, बदले में उसे नवारो के अगेंस्ट टेस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा और उसे सिर्फ 18 महीनों के लिए जेल होगी, जिससे नवारो को लगेगा कि मार्टी ने उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश किया है और बदले में मार्टी को FBI की मदद करनी पड़ेगी ताकि वो मार्टी जैसे मनी लॉन्ड्रर्स को पकड़ने में उसकी मदद करे और इसी तरह से वो इन झमेलों से बच पाएगा। वहीं एजेंट ट्रेवर फ्रैंक के क्रू मेंबर टॉमी को अरेस्ट कर लेता है और ट्रेवर के पास फुटेज है कि उसने बिग मडी के राइवल कैसीनो में आग लगाया था और ट्रेवर चाहता है कि वो मार्टी को पकड़वाने में उसकी मदद करे। वेंडी नवारो को कॉल करती है, तभी नवारो को पता चल जाता है कि कोई उसके कॉल्स को मॉनिटर कर रहा है और REO स्पीड वैगन के कॉन्सर्ट में नवारो के लोग मार्टी को किडनैप कर लेते हैं और रूथ और बेन उनके पीछे जाते हैं, पर नवारो के लोग उन पर बंदूक तान देते हैं। मार्टी को किडनैप कर नवारो के पास लेकर जाया जाता है, जहां मार्टी उसे बताता है कि वो क्यों पैसे लॉन्डर नहीं कर पा रहा, पर नवारो उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि मार्टी क्या चाहता है, जिसका मार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता और उसे कैद कर रखा जाता है। वहीं बेन वेंडी से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है और वेंडी बेन को सारी सच्चाई बताती है। नवारो मार्टी से पूछता है कि वो वेंडी को कॉल को मॉनिटर क्यों कर रहा था, तो मार्टी कहता है कि वो वेंडी को समझ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो उस पर नजर रखे हुए है। मार्टी के गैर मौजूदगी में रूथ बिजनेस हैंडल कर रही है और नवारो के ऑर्डर्स है कि बिजनेस एज यूजुअल होना चाहिए, लेकिन फिर उसके पैनामा बैंक अकाउंट को फ्रोज कर दिया जाता है, जिसके बाद नवारो मार्टी से सब कुछ ठीक करने को कहता है और मार्टी नवारो को पूरे प्रोसेस के बारे में बताता है और बैंक अकाउंट को रिलीज करवाता है। मार्टी फिर नवारो से कहता है कि वो पैसे लॉन्डर अपने टर्म्स पे करेगा और वो एक FBI एजेंट को अपने साथ मिलाने वाला है, जिसके बाद मार्टी को छोड़ दिया जाता है और वो अपने घर आ जाता है। पैसे लॉन्डर करने के लिए रूथ कुछ लोगों को पैसे देकर कैसीनो भेजती थी गैम्बलिंग करने और हारने के लिए, और मार्टी फिर वेंडी, रूथ और हेलेन के साथ मीटिंग करता है और रूथ से कहता है कि पैसे लॉन्डर करने के तरीकों को रोकना पड़ेगा क्योंकि हारने के लिए इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है और FBI को शक हो रहा है और उसे अब ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास पैसे है हारने के लिए, और वेंडी इस काम के लिए सैम को अप्रोच करती है। वहीं नवारो वेंडी को कॉल कर कहता है कि उसे लेजिटिमेट तरीके से केंटकी में एक फार्म खरीदना है और मार्टी और वेंडी उस फार्म में पहुंचकर डील सेट करते हैं और मार्टी वेंडी को बताता है कि वो एजेंट माया को अपने साथ मिलाने वाला है। टॉमी मार्टी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए एरिन से दोस्ती करता है और शार्लेट को टॉमी पे शक होता है और वो टॉमी को एरिन से दूर रहने के लिए कहती है। मार्टी फिर माया से मिलने पहुंचता है और उसे बचाने के लिए उसे थैंक्स कहता है क्योंकि माया ने ही पैनामा बैंक अकाउंट्स को फ्रोज करवाया था, जिसकी वजह से मार्टी की जान बची। वहीं बेन और रूथ एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वेंडी भी अपने थेरेपिस्ट सू को ब्राइब करती है ताकि सू थेरेपी सेशन में उसका साथ दे। आगे हम देखते हैं कि मार्टी और वेंडी ने जिस फार्म को खरीदा था उसमें नवारो के राइवल कार्टेल का घोड़ा आया हुआ था और नवारो उस घोड़े के गोटे कटवा देता है और जब वेंडी नवारो को कॉल करती है तो नवारो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे दोबारा कॉल करने से मना करता है। मार्टी और वेंडी सू के पास थेरेपी के लिए पहुंचते हैं, जहां मार्टी और वेंडी में बहस होती है और सू दोनों के सामने ये रिवील करती है कि दोनों ही उसे ब्राइब कर रहे हैं और फिर दोनों के बीच की बहस बवाल में तब्दील हो जाती है और दोनों अपने कार्टेल बिजनेस को सू के सामने ही डिस्कस करने लगते हैं और सू अपना मुंह बंद रखने के लिए मार्टी से बहुत सारे पैसों की मांग करती है। आगे हम देखते हैं कि डार्लिन हेलेन से मिलने पहुंचती है और उसने हेरोइन की खेती फिर से शुरू कर दी है और वो चाहती है कि नवारो कार्टेल डिस्ट्रीब्यूशन फिर से शुरू करे,
पर हेलेन उसके ऑफर को ठुकरा देती है और डार्लिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शेरिफ निक्स को पुलिस के बंदों को काम पे लगाने के लिए कहती है और बर्ड फैमिली को किसी भी तरह के प्रोटेक्शन ना देने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि माया मार्टी से कन्फेशन साइन करने को कहती है, पर मार्टी कहता है कि वो माया को ट्रस्ट नहीं करता और उसे थोड़ा समय चाहिए। एरिन टॉमी को बीच पे चिल करने के लिए बुलाती है, जहां टॉमी अपने गन से गोलियां चलाने लगता है और जोना भी एरिन को इम्प्रेस करने के लिए गोली चलाता है, जिसके बाद सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और हेलेन एरिन को टॉमी से दूर रहने को कहती है। रूथ से मिलने के बाद बेन ने अपने बाइपोलर के मेडिकेशन लेने बंद कर दिया है और वेंडी रूथ को बेन के बारे में बताती है कि वो बाइपोलर है। वाइट 3 से मिलता है और उसे डार्लिन के खेतों में काम करने के लिए कहता है, जहां 3 को पता चल जाता है कि वाइट और डार्लिन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है और वो ये बात रूथ को बताती है, जिसके बाद रूथ डार्लिन के घर पहुंच वाइट से घर वापस आने को कहती है, पर वाइट घर वापस आने से इनकार कर देता है। रूथ केसी मॉब के ड्रॉप ऑफ के लिए जाती है, जहां नवारो के राइवल लगुनास कार्टेल केसी मॉब के लोगों को मार कर पूरे ट्रक को जला देते हैं, जिसमें टॉमी की मौत हो जाती है। और सही समय पर बेन, जो रूथ पे ड्रोन के जरिए नजर रखे हुए था, उसे कॉल कर वहां से निकलने के लिए कहता है। FBI रूथ, फ्रैंक जूनियर और मार्टी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाते हैं और मार्टी पे FBI का शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं मार्टी ने सू को उसका मुंह बंद रखने के लिए जो लमसम अमाउंट दिया था, उससे सू ने अपने लिए एक नई मैक्लैरेन कार खरीदी है और उसी में मार्टी से मिलने पहुंचती है। फिर हम देखते हैं कि ये जानने के बाद कि सू एक लाइबिलिटी है, हेलेन उसे ठिकाने लगा देती है। बेन रूथ के साथ ओजार्क से भागना चाहता है, पर रूथ जाने से इनकार कर देती है। वहीं बेन को एंजाइटी अटैक्स आने शुरू हो गए हैं। वहीं फ्रैंक जूनियर को ऐसा लगता है कि टॉमी FBI के लिए काम करता था, तो मार्टी और रूथ ने उसे मरवाया है और फ्रैंक जूनियर रूथ को बुरी तरह पीटता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और मार्टी फ्रैंक सीनियर से अपने सारे एग्रीमेंट्स तोड़ देता है। वहीं सैम गैम्बलिंग के जरिए मार्टी की पैसे लॉन्ड्रिंग करने में उसकी मदद करता है और माया सैम को धमकाती है कि वो उसके अकाउंट्स को ऑडिट करेगी और उसे IRS की धमकी देती है। वहीं दूसरी तरफ वायट डार्लिन को बताता है कि रूथ ने उसके पिता और अंकल को मारा था, जिस पे डार्लिन कहती है कि इसके लिए बर्ड फैमिली जिम्मेदार है और उन्हीं की वजह से डार्लिन को जेकब को मारना पड़ा था। होश में आने के बाद रूथ मार्टी और वेंडी को फ्रैंक जूनियर को मारने के लिए कहती है, पर मार्टी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और रूथ वेंडी से कहती है कि जब वो उसके पिता को मार सकती है तो फ्रैंक जूनियर को क्यों नहीं, पर मार्टी फ्रैंक जूनियर को मारने से इनकार कर देता है। बेन फ्रैंक जूनियर को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन फ्रैंक से मिल नहीं पाता और अपने कंडीशन की वजह से बेवजह एक अनजान इंसान को मारने लगता है, जिसकी वजह से उसे जेल होती है और हेलेन उसकी बेल कराती है। हेलेन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है और मार्टी चाहता है कि जो कि बेन अपने मेडिसिन नहीं ले रहा तो उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए, पर वेंडी इसके लिए तैयार नहीं है। आगे हम देखते हैं कि वेंडी मिजोरी बिल में चैरिटेबल फंड ऑर्गेनाइज करती है, जहां ये जानने के बाद कि रूथ के पिता को वेंडी ने मरवाया था, बेन फंक्शन में बखेड़ा खड़ा करता है और मार्टी पे हाथ उठाता है, जिसके बाद बेन को स्टेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। हॉस्पिटल में बेन रूथ से उसे हॉस्पिटल से बाहर निकलवाने को कहता है, जिसके बाद वायट डार्लिन से कहकर बेन को हॉस्पिटल से बाहर निकलवाता है और बेन बाहर आने के बाद सीधे हेलेन के घर जाता है, क्योंकि हेलेन ने ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। बेन हेलेन की सारी सच्चाई एरिन को बता देता है, जिसके बाद रूथ के घर पहुंचता है। मार्टी को जब पता चलता है कि बेन ने एरिन को सारी सच्चाई बता दी है, तो मार्टिन रूथ को बेन को वहां से ले जाने को कहता है, जिसके बाद रूथ बेन को डार्लिन के घर छोड़ देती है। वहीं हेलेन बेन को ढूंढकर उसे मारना चाहती है। बेन फिर रूथ से मिलने पहुंचता है और उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। तभी नवारो का हिटमैन नेल्सन बेन के पीछे लग जाता है और वेंडी बेन को शहर से बाहर ले जाती है। बेन ना चाहते हुए भी बार बार अपने आप को और बर्ड फैमिली को मुश्किलों में डाल रहा था और आखिरकार वेंडी बेन को छोड़कर चली जाती है और हम नेल्सन को बेन की तरफ अप्रोच करते हुए देखते हैं और फिर नेल्सन बेन की बॉडी के साथ मार्टी के क्रिमेशन हाउस पहुंचता है और नेल्सन ने बेन को मार दिया है। आगे हम देखते हैं कि सैम को गैम्बलिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में माया अरेस्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ लगुनास कार्टेल नवारो की गर्लफ्रेंड और उसकी पूरी फैमिली को मार देते हैं और नवारो अपने बच्चों को हेलेन के साथ US भेजता है और सारे लेजिटिमेट बिजनेस अपने बच्चों के नाम करवाता है और हेलेन नवारो से कहती है कि वो बर्ड फैमिली के द्वारा हो रहे बिजनेस को खुद ऑपरेट करना चाहती है। वेंडी मार्टी के साथ हेलेन से मिलती है और हेलेन बर्ड एंटरप्राइजेज में अपने नाम से एग्रीमेंट चाहती है और मार्टी इसके लिए राजी हो जाता है, पर वो कसिनो बिजनेस में हेलेन को हिस्सा नहीं देने वाला। पर हेलेन ने ऑलरेडी चार्ल्स विल्क से मिलकर कसिनो में अपना नाम ऐड करने की बात कर चुकी है। वेंडी को लगता है कि हेलेन उन सबको मारने का प्लान कर रही है और वेंडी नवारो को फोन कर अपनी लॉयल्टी प्रूव करती है, पर नवारो को वेंडी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूथ वेंडी से पूछती है कि नेल्सन को बेन का पता कैसे चला, जहां उसे पता चलता है कि वेंडी ने फोन कर नेल्सन को बुलाया था और उसी की रजामंदी से बेन को मारा गया है, जिसके बाद रूथ मार्टी के साथ काम करने से इनकार कर देती है। वहीं डार्लिन को जब पता चलता है कि फ्रैंक जूनियर ने रूथ को पीटा था
और मार्टी ने फ्रैंक जूनियर को जाने दिया तो डार्लिन फ्रैंक जूनियर के गोटे उड़ा देती है। आगे हम देखते हैं कि हेलन एजेंट एवेंस के पास जाती है और कहती है कि मार्टी नवारो के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने के लिए तैयार है और एफबीआई से कन्फेशन लेटर मांगती है। वहीं जिम से वेंडी को यह खबर मिलती है कि हेलन ने कैसीनो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और वेंडी चाहती है कि वो नवारो के लिए हेलन से ज़्यादा वैल्यूएबल बने ताकि नवारो उन्हें ना मारे, जिसके लिए वो कार्टेल वार एंड करना चाहती है। वेंडी नवारो को कॉल कर ये कहती है कि वो ये ड्रग वार खत्म कर सकती है। लगुनास कार्टेल ने यूएस सॉइल पे यूएस सिटीजन्स यानी केसी मॉब के क्रू को मारा था, जिसके कारण एफबीआई मेक्सिको में लगुनास कार्टेल के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं और मार्टी ड्रोन से लिए वीडियोस के फुटेज माया को देता है ताकि वो उस पर एक्शन ले। डार्लिन रूथ को उसके लिए काम करने को कहती है और फ्रैंक सीनियर से मिलने पहुंचती है और फ्रैंक सीनियर से कहती है कि उसने ही फ्रैंक जूनियर के गोटे उड़ाए हैं और वो चाहती है कि या तो केसी मॉब उसके हेरोइन बिजनेस को हैंडल करे या वो एक दूसरे के साथ वॉर पे जा सकते हैं। जोना हेलन के घर बंदूक लेकर पहुंचता है, जहां हेलन उसे बताती है कि भले ही उसने बेन को मारा है मगर वेंडी ने इसकी रजामंदी दी थी। नवारो हेलन को अपने बच्चों के साथ मेक्सिको बुलाता है और मार्टी और वेंडी को मेक्सिको आने को कहता है। फिर माया मार्टी से फोन कर पूछती है कि क्या वो नवारो के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने के लिए मान गया है, जबकि मार्टी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मार्टी को पता चल जाता है कि ये सब हेलन का किया धरा है। और जब वो नवारो से मिलता है तो हम देखते हैं कि नवारो हेलन को मार देता है और यहीं तीसरा सीजन खत्म होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस तरह के और भी वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।